जय बालाजी महादेव। तो आइए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि करौली सरकार ने जो नकली तांत्रिक होते हैं, जो उनकी पूजा पाठ की क्रियाविधि होती है, वे जो लोगों को मूर्ख बनाते हैं, वे किस गति को प्राप्त होते हैं। तो करौली सरकार ने बताया यह तंत्र का ही विज्ञान है। जो लोग दुनियादारी और गलत कार्यों के लिए तंत्र साधना या उसका प्रयोग करते हैं, अंत में उनका अहित ही होता है। निश्चित है उनका अहित होना। यह दो-धारी तलवार है। यह देखने में भी आता है कि गांवों या शहरों में ठगी करके घूम रहे इन नकली तांत्रिकों के साथ क्या क्या होता है। इन तथाकथित तांत्रिकों की मौत सदैव रहस्यमयी या असामान्य ही रहती है। तंत्र व्यवस्था को यह समझे नहीं होते, लेकिन उसके एक स्याह पक्ष जिसे तामसिक विद्या कहा जाता है, उसकी साधना करने लगते हैं। क्योंकि यह कम समय की प्राप्ति कही जाती है, इसीलिए ये इस साधना को करने लगते हैं। एक समय बाद सम्मोहन, मारण, उच्चाटन, जादू टोना आदि निम्न स्तर की विद्याओं को भी सीख लेते हैं। प्रकृति में इसका विधान है कि कोई भी व्यक्ति छोटी बड़ी सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति छोटी मोटी सिद्धियां, शक्तियां प्राप्त कर सकता है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, केवल उसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर पुरस्कार या सजा देती है। इसे ही नियति कहा जाता है। लेकिन इस प्राकृतिक न्याय व्यवस्था से बेपरवाह ये नकली तांत्रिक निषेध और निम्न कांटे की तामसिक विद्या की बदौलत प्रेत साधना करके भूत प्रेत बन चुके कुछ जीवनों को अपने काबू में कर लेते हैं। बस ये उन्हीं के सहारे पूरा जीवन ठगी, शोषण और उत्पीड़न करते रहते हैं। इसके लिए ही ये नकली तांत्रिक आरोपियों का रूप धारण करते हैं। इस खेल या धंधे के प्रति विश्वास जमाने के लिए ये लोग वैदिक तंत्र मंत्र के जाप, कर्म कांड आदि का भी सहारा लेते हैं। इसी धोखे में लोग फंस भी जाते हैं। इस खेल के अदृश्य होने के कारण आम जन को झाड़ फूंक की यह लीला ही बहुत करामाती दिखती है। आम जन इससे प्रभावित हो जाते हैं, जबकि सच यह है कि इन नकली तांत्रिकों के काबू में आने वाले भूत प्रेत भी तामसी प्रवृत्ति व निम्न कोटि के होते हैं। ये शराब, मांस, संभोग आदि के सुख भोग के लिए उनके साथ आते हैं और उन्हीं पर सवार रहते हैं। क्योंकि ऐसे जीवन तो शरीर के साथ जिंदा होते हुए भी यह सब दुष्कर्म करते रहते हैं। अभी भी उन्हें वही चाहिए। इसी के कारण और इसी के लिए भूत प्रेत बने हैं। इसलिए ये तथाकथित तांत्रिक भी वैसा ही करने को मजबूर हो जाते हैं जैसा वे भूत प्रेत चाहते हैं। आरंभ में तो वह स्वयं को अघोरी जैसा दिखाने के लिए ये नकली तांत्रिक भयावह दिखने वाला अजीब सा रूप धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उन पर सवार भूत प्रेतों के दुष्प्रभावों के कारण इनका ऐसा करना, ऐसा जीना मजबूरी भी बन जाता है। वे और ज्यादा भयावह और घृणास्पद दिखने लगते हैं। ज्यादा दिखावा, रहस्यमय हरकतें भी करने लगते हैं। अब यदि भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त कोई व्यक्ति इनके पास आता है, तो ये उसके भूत प्रेत भी अपने ऊपर ही ले लेते हैं। यह करना इनकी मजबूरी होता है, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति पर सवार भूत प्रेतों की मुक्ति कर देना, उनका संहार या भस्मीकरण कर देना, ऐसी तंत्र विद्या उन्हें आती ही नहीं है। इस तरह ये लोग रुपए धन लेकर उनसे शराब, मांस, संभोग आदि की भूत प्रेतों की इच्छाओं की पूर्ति कराने के लिए उनके भी भूत प्रेत अपने ऊपर ही चढ़ाते जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिस व्यक्ति के भूत प्रेत इन्होंने अपने ऊपर ले लिए थे वह ठीक हो जाता है, बल्कि उस पर दूसरे भूत प्रेत आ ही जाते हैं। क्योंकि भूत प्रेत भी समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर और नासमझ है। इसे संक्रामक बीमारियों की अस्पताल की तरह समझ सकते हैं। जैसा कि कोरोना के संक्रमण काल में भी सभी ने देखा है। उस समय में यदि कोई बीमार व्यक्ति बुखार की दवाई लेने भी अस्पताल जाता था, तो उसमें कोरोना के वायरस का हमला होने की पूरी संभावना रहती थी। ऐसे में कुशल चिकित्सक तो पूरी सावधानी से दस्ताने, मास्क आदि के साथ दवा उपचार करता है। लेकिन जो कम सीखे चिकित्सक होते हैं वह इसकी परवाह ही नहीं करते।
और कोरोना ही नहीं, अस्पताल में तो ऐसे बहुत से वायरस और बीमारियों का अड्डा होता है, जरा सा चूके नहीं कि गए, एक इलाज कराने आए थे, दूसरी बीमारी साथ ले आए। इन नकली तांत्रिकों के दरबार भी ऐसे ही हैं, संक्रमित अस्पताल जैसे। अस्पतालों में रोगों का संक्रमण नासमझी, असावधानी के कारण होता है और दरबारों में भूत प्रेत का संक्रमण जानबूझकर कराया जाता है। जिस प्रकार अस्पताल में कोई बेपरवाह अशिक्षित चिकित्सक कोरोना वायरस के संक्रमण का स्रोत बन जाता है, उसी प्रकार से ये झाड़ फूक वाले नकली तांत्रिक भूत प्रेतों का स्रोत होते हैं, बल्कि उनसे भी घातक होते हैं, क्योंकि ये स्वयं जानबूझकर अपने शरीर का भूत प्रेतों का अड्डा बनाते हैं और केवल अपने शरीर को ही नहीं बनाते, जो उनसे बाधाओं का उपचार कराने आते हैं उन्हें भी इसी प्रकार भूत प्रेतों का अड्डा बना देते हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक आने जाने वाले नए पुराने पीड़ित व्यक्तियों से भूत प्रेत अदलते बदलते रहते हैं और इनके रहस्यमय दरबारों संस्कारों के इस खेल को ही झाड़ फूक कहते हैं। कुछ भूत प्रेतों को हटा दिया, कुछ को लगा दिया। इस दौरान कुछ समय के लिए व्यक्ति एक बीमारी से यानी एक प्रकार के भूत प्रेत का दुष्प्रभाव हट भी जाता है, लेकिन फिर भी ये चिपके दूसरे वायरस रोगी यानी दूसरे भूत प्रेत का प्रभाव आरंभ हो जाता है, जो कि किसी में तुरंत तो किसी में कुछ समय बाद असर दिखाता है। और ऐसा करते करते ये नकली बाबा तांत्रिक एक समय बाद उन्हीं भूत प्रेतों की इच्छाओं, हरकतों व दबाव से स्वयं भी परेशान होने लगते हैं। इसीलिए बहुत सारे नकली तांत्रिक अजीब अजीब हरकतें करते देखे जाते हैं। हमेशा नशे में रहते हैं, क्रोधित रहने लगते हैं, पागल तक हो जाते हैं। कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, अन्यथा एक समय बाद ये भूत प्रेत ही उनकी रहस्यमय या असामान्य मौत का कारण बन जाते हैं। आगे और भी है, और भी करौली सरकारों के विचारों को हम आपके सामने रखेंगे कि नकली तांत्रिक क्या क्या करते हैं, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, या किस तरह ढोंगी का ढोंग करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इन्हें आता जाता कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ थोड़े से धन के लिए ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कि नकली तांत्रिक और क्या क्या कर सकते हैं, आपको इनसे कैसे सावधान रहना है। जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।